ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास की तृतीय अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा तथा माता तुलसी की पूजा का बड़ा महत्व होता है। सत्यभामा बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे बड़े विस्तार से बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, पिछले जन्म में जो गुणवती थी, यह कार्तिक का ही प्रताप है कि तुम मेरी पत्नी बनी। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रताप से तुम इस समय मेरी प्रिय भावनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया, उसका यह प्रभाव है, मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वे मुझे ही प्यारे होते हैं। वो लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत ही थोड़ा है, यानी कार्तिक के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं, फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अपना प्रिय क्यों है? इसका कारण क्या है? भगवान कृष्ण बोले, ही प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवी श्री नारद से प्रश्न किया और श्री नारद ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवी श्री नारद ने कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया। उस शंकासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी जीतकर इंद्रादि लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। जब उसने देखा कि सभी देवताओं का अधिकार मैंने छीन लिया है, फिर भी देवताओं का बल कम नहीं हुआ, उसने सोचा इसका कोई न कोई तो स्रोत होगा। उसने मन में विचारा कि ये देव मंत्रों से शक्तिशाली हो रहे हैं, अगर इनसे वेद मंत्र छीन लिए जाएं, वह अपने आप निर्मल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर संघ ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर भगवान ब्रह्मा ने उसकी नियत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में जा छुपे। शंख भी वेद मंत्रों व बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाजे बाजे बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई और देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा के करते देख कर प्रसन्न हुए और बोले कि हे देवताओं, तुम्हें किस प्रकार की चिंता है? किस लिए तुमने मेरा आह्वान किया है? मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा।
जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवटनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना पूजा करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद, अर्ध, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोगों ने मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। संग वेद चुरा करके ले गया, सब के सब समुद्र में ही हैं। मैं उस शंकासुर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चित ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहने, उन्हें सब विपत्तियों से बचाते रहना। और भगवान विष्णु ने इस प्रकार से देवराज इंद्र से कहा, जो भी कार्तिक मास में मेरी पूजा करेंगे, सुबह स्नान करेंगे, तुम उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करना। हे धनपति कुबेर, मेरे आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया, वह सब लोगों का पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महत्व है और कार्तिक मास की एकादशियों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया और सभी से कहा कि कार्तिक मास में जो भी सुबह स्नान करेंगे, कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेंगे, मैं कार्तिक के महीने में सभी देवताओं के साथ में जल पर पृथ्वी पर ही निवास करूंगा और सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का स्नान ध्यान करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए भगवान को। भगवान के स्नान के जल को पूरे घर में छिड़कें, आप भी पान करें। ऐसा करने से भगवान सब प्रकार का सुख और वैभव देते हैं। व्यक्ति धन दान से पूर्ण हो जाता है। जीवन में उसे कभी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः।